अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज की ये वीडियो 10वीं क्लास के निसाब से मुताल्लिक़ है। आज हम इस क्लास में 10वीं जमात के निसाब में क्या क्या शामिल है और किन चीज़ों को हटाया गया है। जी हाँ, इस बार के सिलेबस में कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। तो वो कौन से सबक है, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी अगर आपको ये निसाब समझना है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आप उर्दू पढ़ रहे हैं वो कौन सी उर्दू है आपकी। आप उर्दू एडवांस पढ़ते हैं या उर्दू कोर? तो आपका जो सिलेबस है, आप जो उर्दू पढ़ते हैं वो आपका उर्दू कोर बी है, जिसका कोड 303 है, 303 है। ठीक है। आपका पेपर के कुल मार्क्स 80 के होंगे, यानी 80 नंबर का पेपर आएगा आपका। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ये तो हो गई आपके पेपर के बाद। अब समझते हैं कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें शामिल है, किन चीज़ों पे सवालात आएंगे। तो आपके सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए को समझते हैं। पार्ट ए में सबसे पहला जो सवाल होगा आपका पेपर में, वो होगा अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज उसे कहते हैं जो आपकी बुक से ना हो, अदर बुक से लिया गया हो। तो 2 अनसीन पैसेज आएंगे आपके, एक नसरी होगा और एक शेरी होगा। और ये दोनों ही 5-5 नंबर के होंगे, यानी कुल मिला के 10 नंबर के होंगे। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद 2 और पैसेज आएंगे आपके, 2 और इक्तबास पूछे जाएंगे जो आपकी बुक में से होंगे। ये तो आपके बुक से बाहर के होंगे, ये और आपके ये बुक से शामिल बुक में जो शामिल इक्तबास होंगे, पैराग्राफ होंगे, उसमें से सवालात आएंगे। तो ये भी वैसा ही होगा, एक नसरी होगा और एक शेरी होगा, यानी एक आपके कहानी, नज़्म, इंशाइया या जो भी नसरी उस असनाफ में शामिल है उसमें से आएगा, और एक आपके नज़्म का हिस्सा होगा। ये भी 5-5 नंबर के होंगे, यानी कुल मिला के 10 नंबर। तो आप देख रहे हैं कि पैसेज ही आपका, पैराग्राफ ही आपके 20 नंबर के होंगे। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल होगा आपका, वो आपके ग्रामर से मुतालिक होगा, जिसमें आपकी ग्रामर में क्या क्या शामिल है। फ़ेल शामिल है, फ़ेल, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, मारूफ, मजहूल। इस्म आ सकता है, इस्म आम और ख़ास, यानी इसमें नकरा और इसमें मारफा। उसके बाद आता है आपका रमूज़ औक़ाफ़। इसके बाद मुतज़ाद, मुतरादिफ अल्फाज, वाहिद जमा, साबका लाहिका, मुज़क्कर मुअन्नस। तो ये तो हो गए आपके ग्रामर के। इनमें से 16 नंबर के सवालात आएंगे, जो एक एक नंबर का होगा, कुल मिला के 16 नंबर के। ठीक। इसमें से भी मैंने काफ़ी हद तक समझा दिया आपको ग्रामर, जिसमें से फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल समझा दिया आपको, इसमें ख़ास, इसमें आम और इसमें ख़ास समझा दिया है आपको मैंने। साबका लायका हो चुका है। इन सबको देखने के लिए आपको वो वीडियोस देखने होंगे, इन सबको समझने के लिए। वाहिद जमा बाकी है अभी, रमूज़ औक़ाफ़ बाकी है, मुतज़ाद, मुतरादिफ बाकी है। तो ये भी मैं इंशाअल्लाह आगे इसकी वीडियो डाल दूँगी, आप इसको देख लीजिएगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने ये वीडियोस बना ली हैं और आप इसको देख लें। ठीक है। अब इसके बाद आपके दरसी किताब में से, आपकी बुक में से सवाल आएंगे, जो कुल मिला के 4 नंबर के होंगे।
इसके बाद मुहावरे या लफ्ज़ों से जुमले बनाना यानी सेंटेंस मेकिंग होगी आपकी, वो भी कितने की 5 नंबर की होगी। तो चलिए पार्ट ए ख़त्म हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं कि पार्ट बी में क्या क्या है आपके। तो पार्ट बी में सबसे पहले आपका मजमून आता है जो 10 नंबर का होगा। इस मजमून के टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं? छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, कौमी त्यौहार यानी नेशनल फेस्टिवल्स, तारीखी मकामात की सैर, विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्कूल का सालाना जलसा एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल, पसंदीदा शख्सियत फेवरेट पर्सन या आइडियल पर्सन, सेहत और खेल हेल्थ एंड गेम। ठीक, तो ये होगा आपका 10 नंबर का। दरख्वास्त निगारी या फिर खतूत निगारी, ये ऑप्शन वाले होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। या तो आपको ख़त लिखना होगा या आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, जो होगा आपके 5 नंबर का। आपके मजमून में भी ऑप्शन आएगा, 2 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे जिसमें से कोई एक करना होगा आपको। ठीक, इसके बाद आपके दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का खुलासा मरकज़ी ख्याल जो 10 नंबर का होगा, यानी आपकी किताब में जो नसरी असबाक शामिल है उसमें से खुलासा पूछ सकते हैं या मरकज़ी ख्याल पूछ सकते हैं या फिर मुसन्निफ़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये होगा आपके 10 नंबर का। इसके बाद अगला है आपका दरसी किताब में दिए गए शेरी असबाक का खुलासा मरकज़ी ख्याल। ये तो था इससे पहले वाला जो था वो था नसरी असबाक, ये है शेरी असबाक, यानी नज़्म में से आपके खुलासा पूछ सकते हैं या उसका मरकज़ी ख्याल पूछ सकते हैं या फिर उनके शायर जैसे इस्माइल मेरठी, गालिब और साहिल लुधियानवी 3 शायर आपके सिलेबस में शामिल है, तो उनके हालात ज़िंदगी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पूरे 80 नंबर के सवाल यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब आता है जो मेन चीज़ है इस बार कि कुछ असबाक को आपकी किताब में से हटा दिया गया है, यानी आपको वो नहीं पढ़ना है। ठीक, तो पहला है बेतकल्लुफ़ी सबक नंबर 2, खुदा के नाम ख़त सबक नंबर 9, आदमी की कहानी सबक नंबर 12, इंटरनेट सबक नंबर 20, कदम बढ़ाओ दोस्तों सबक नंबर 22। तो ये रहा आपका सिलेबस, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आपके पास रहे वो देखने के लिए हमेशा। तो यहीं पे क्लास आज ख़त्म करते हैं, शुक्रिया।